गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनः अनुपात से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल में आपको क्या करना है, आज समानुपाती देखना है। समानुपाती का मतलब इसमें कह रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वह समानुपाती हो जाए। और यहाँ हेडिंग पड़ी है समानुपाती। जब दो समानुपात समान हो तो उसे समानुपाती कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है जैसे a अनुपात b दे दिया इक्वल टू c अनुपात d दे दिया। अब इसमें अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, बटे को अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ a और b दिया गया है तो a और b को a बटा b इक्वल टू c बटा क्या लिख सकते हैं, d। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा ad। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा bc। ये है समानुपाती, यही है कि दोनों पद आपस में एक दूसरे के बराबर हो, यानी मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के बराबर हो। बाह्य पद आपका क्या है, a और d बाह्य पद है, मध्य पद क्या है, b और c है। देखिए यही आया है, a और d का गुणा किया गया तो ad इक्वल टू क्या आया, bc मध्य पद आए हैं। इसी तरह से ये सवाल को आपको सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है कि संख्या 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि जो है उसका जो परिणामी आए वह समानुपात में हो। समानुपात का मतलब ये हुआ दोनों पक्ष आपस में बराबर हों। तो इस टाइप के सवाल को हम हमेशा जो है विकल्प से सॉल्व करेंगे तो विकल्प से सॉल्व करने में जल्दी होता है। जैसे यहाँ कितना लिखा गया है, 6 लिखा गया है, आदत में यहाँ 6 लिखी गई, 6 लिख लीजिए, 7 है, 15 है और कितना है, 17 है। अब इसी संख्या में ये जो अदद दी गई है 6, 7, 15, 17 दी गई है और यही विकल्पी एक बार सब रख के आप चेक कर लीजिए। जैसे एक बार 6 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, रख के फिर गुणा करेंगे कि किस में जो है दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। जिसमें दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं वही विकल्पी आपकी सही होगी। तो यहाँ पहले हम चलिए इस बार 5 रख देते हैं। 6 आप स्वतः रख के देखिएगा। हम 5 रख रहे हैं, यहाँ 5 लिखेंगे, 6 5 कितना हो गया, 11। फिर यहाँ लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 12। फिर यहाँ 5 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 20। यहाँ 5 रखेंगे कितना हो जाएगा आपका, 17 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अरे ये जो अदद दी गई थी इसी अदद में हम 5 जोड़ दिए हैं। 6 5 11 होगा, 7 5 12 होगा, 15 5 20 होगा, 17 5 कितना हो गया, 22। ये प्रथम संख्या हुई, ये द्वितीय संख्या, ये तृतीय संख्या, ये चतुर्थ संख्या है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ लिखा गया है इसी तरह से इसमें भी लिखना है। यहाँ लिखेंगे 11 अनुपाते कितना लिखेंगे, 12 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 20 अनुपाते कितना लिखेंगे, 22। ये संख्या हो गई। अब इसमें क्या है, 11 और 22 आप देख रहे हैं बाह्य पद है। 11 और 22 का आपस में गुणा करेंगे और मध्य पद इसका गुणा करेंगे 12 और 20 का। यहाँ 11 गुणे कितना लिखेंगे, 22 इक्वल टू का निशान लगाइए। देखिए इसमें यहाँ हम बताए थे, यहाँ जिस तरह से बताए थे उसी तरह से यहाँ कर रहे हैं। मध्य बाह्य पद ये हो गया, मध्य पद ये हो गया। यहाँ कितना बचा, 12 गुणे 20 बचा। इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, 11 दूनी 22 हो गया, हासिल 2 आया। फिर 11 दूनी 22, 22 2 कितना हो जाएगा, 24। ये इतना आ गया इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 दूनी कितना होगा, 24, 24 हो गया, 240 हो गया। अब आप ये बताइए दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो ये क्या है, समानुपाती में नहीं है, ये विकल्पी नहीं है। इसी तरह से आप 4 रख के चेक करिएगा, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो विकल्पी 4 होगी, अन्यथा नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगी। चलिए हम एक बार 3 रख के देखते हैं। 3 रख रहे हैं, 3 कहाँ रखेंगे, ये जो अदद दी गई है आपकी संख्या जो दी गई है 6, 7, 15 और कितना है, 17, इसमें क्या हमको जोड़ना है, एक बार इसमें अब 3 सब में 3 3 जोड़ दे रहे हैं। ये देखिए 3 3 हमने जोड़ दिया, सब में 3 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 17 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब इसी को फिर पुनः जैसे ये सॉल्व किए थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, 9 अनुपाते कितना लिखेंगे, 10 इक्वल टू का निशान लगाएंगे। यहाँ 18 अनुपाते कितना लिखेंगे, 20। ये हो गया। अब इसमें आप ये बताइए मध्य पद क्या है, बाह्य पद क्या है। हम बताते हैं कि यहाँ देख रहे हैं ये आपका क्या है, कौन सा पद है, ये बाह्य पद है। 9 गुणे कितना लिखेंगे, 20। अब आपसे पूछते हैं मध्य पद क्या है, तो मध्य पद आप बताएंगे ये 10 गुणे 18, ये मध्य पद है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो गया। 1 0 यहाँ ऐसे बढ़ा देते हैं,
18 गुणे 10 करेंगे तो आप जानते हैं तो 180 होता है। ये देखिए आपका जो है आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए, ये है समानुपात में। इसी तरह से समानुपाती का चाहे जो भी सवाल दिया गया हो, सर्वप्रथम आप जो है विकल्पी से लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विकल्प से जल्दी हो जाएगा। मान के आप सॉल्व करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कर तो ले जाएंगे लेकिन समय आपका बर्बाद होगा परीक्षा में, इसीलिए आप जो है विकल्पी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।